हेलो दोस्तों। आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि पाइल फाउंडेशन का जो पाइल होता है उसके बारे में। जनरली आप सबको पाइल के बारे में पता ही होगा। तो आज की जो डिस्कशन टॉपिक है वो पाइल की केज मतलब पाइल की जो रेनफोर्समेंट है उसके बारे में है। चलिए आज की सेशन शुरू करते हैं। पाइल के रेनफोर्समेंट में मतलब पाइल की केज में जनरली 3 टाइप का स्टील रहता है। पहला जो है वो आपकी वर्टिकल स्टील है जिसको हम मेन स्टील बोलते हैं। दूसरी स्टील आपकी क्या है, आउटर हेलिकल, जिसको हम स्पाइरल भी बोल सकते हैं। और तीसरी जो है वो आपकी मास्टर रिंग है, मतलब जिसको स्टीफेनर रिंग भी बोला जाता है। चलिए वर्टिकल स्टील देख लेते हैं। यहाँ पे आपको जो लॉन्जिट्यूडनल स्टील दिख रहा है, लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्टील है, मतलब जो वर्टिकल स्टील आपको दिख रहा है, इसी को बोलता है मेन स्टील। ये जो स्टील आप देख पा रहे हैं इसी को मेन स्टील बोला जाता है। यहाँ पे जो पाइल केज आपके सामने है इसमें 28 नंबर 25 डाया का बार वर्टिकल मेन स्टील है, जो कि ड्राइंग में मेंशन है। ये नंबर और ये डाया जो है ये फिक्स नहीं होता है, ये अकॉर्डिंग टू आपकी ड्राइंग में दिया रहता है। आपकी ब्रिज में कितना लोड आने वाला है उसके डिज़ाइन के हिसाब से ये नंबर डिसाइड किया जाता है। तो डिफरेंट ड्राइंग में ये क्या नंबर और डाया ये डिफरेंट हो सकता है। किसी किसी ब्रिज में जिसमें हैवी स्ट्रक्चर जो जो ब्रिज होता है उसमें आपको पाइल रेनफोर्समेंट का जो वर्टिकल बार है उसमें डबल वर्टिकल भी एक साथ दिख सकता है। यही होगा कि मार्केट में जो रेनफोर्समेंट मिलता है, जो स्टील मिलता है, उसकी जो स्टैंडर्ड लेंथ है वो 12 मीटर है। अगर हमको पाइल केज 12 मीटर से बड़ा बनाना है, मतलब सपोज हमारा पाइल लेंथ 18 मीटर है या 20 मीटर है, तो उसकी डिज़ायर लेंथ का जो केज है वो बनाने के लिए हमको स्टील में वर्टिकल स्टील में लैप देना पड़ता है। तो लैप कैसे देते हैं हम लोग यहाँ देख लेते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू कोड और ड्राइंग में हमारे भी मेंशन रहता है कि हम एक पोजीशन में 50% से ज़्यादा हम लैप प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम जो लैप प्रोवाइड कर सकते हैं वो 50% है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, एक जो वर्टिकल जो पहला वर्टिकल है उसमें लैप नहीं दिया गया है, उसके बाद दूसरी में लैप प्रोवाइड किया गया है, तीसरी में फिर से लैप नहीं दिया है, चौथी में फिर से लैप प्रोवाइड किया गया है। तो मतलब हमने 50% लैप प्रोवाइड किए हैं ऑल्टरनेट में। ये दूसरा जो बार है जिसकी लैप यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है, इसकी लैप आगे या पीछे प्रोवाइड किया जाता है ताकि ये लैप के बीच में सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन हो। यहाँ पे देखिए जो लैप दिया गया है, तो ये लैप लेंथ कैसे डिसाइड किया जाता है। लैप लेंथ जो है जनरली ड्राइंग में मेंशन रहता है। ये डिफरेंट ड्राइंग में डिफरेंट टाइप लैप लेंथ दिया रहता है। जैसे हम यहाँ पे जो प्रोवाइड किया है वो 54 डी है। डी क्या है, डी आपकी डायमीटर ऑफ बार है। नाउ अब गौर से देखेंगे तो यहाँ पे जो लैप है, दोनों लैप के बीच में, दोनों स्टील के बीच में यहाँ पे वेल्डिंग किया गया है। तो एटलीस्ट 3 पोजीशन में 100 mm का वेल्डिंग प्रोवाइड किया गया है। वेल्डिंग क्यों किया जाता है, क्योंकि हम जब हाइड्रा या क्रेन के हेल्प से पाइल केज को उठा के पाइल बोर में लोअरिंग करते हैं तो पाइल केज में झटका आता है। उसके वजह से क्या है, ये जो वर्टिकल स्टील है, ये जो लैप पोजीशन है, ये टूटने का चांस रहता है। तो वेल्डिंग इसीलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि ये अपना पोजीशन फिक्स रहे और ये ना टूटे। चलिए, अब क्या है, वर्टिकल के बाद आपका दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्टील है वो है आपकी मास्टर रिंग। मास्टर रिंग जिसको हम स्टीफेनर रिंग भी बोलते हैं। जनरली यहाँ पे हम लोग क्या किया है, यहाँ पे 20 का मास्टर रिंग प्रोवाइड किया है, जो 1.5 मीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे प्रोवाइड किया गया है। ड्राइंग में जनरली ये डिफरेंट ड्राइंग में डिफरेंट होता है, लेकिन जनरली जो हम प्रोवाइड करते हैं वो 16 का 1.5 मीटर सेंटर टू सेंटर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मास्टर रिंग में भी क्या है, लैप दिया जाता है। देखिए यहाँ पे नीचे मास्टर रिंग में भी लैप दिया गया है। लैप को भी वेल्डिंग से कनेक्शन किया गया है। इसमें जनरली जो लैप होता है वो जनरली वो 30D ही होता है। मास्टरिंग क्यों प्रोवाइड किया जाता है, मास्टरिंग इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपकी मेन जो वर्टिकल बार है, जो मेन वर्टिकल बार है वो अपने पोजीशन में बने रहे, अपने इक्वल स्पेसिंग में, अपने पोजीशन में वो बने रहे। तो उसकी प्रॉपर शेप मेंटेन करने के लिए हम लोग मास्टरिंग प्रोवाइड करते हैं। पाइल का तीसरा इंपॉर्टेंट स्टील जो है वो पाइल का आउटर हेलिकल्स है, जिसको हम स्पाइरल भी बोलते हैं। आप देख पा रहे हैं पूरी पाइल के केज में थ्रू आउट लेंथ में ये इक्वल स्पेसिंग पे बाइंडिंग किया गया है। यहाँ पे जनरली जो स्पेसिंग है वो 150 है। आप देख पा रहे हैं मेन वर्टिकल स्टील के साथ स्पाइरल जो है वो बाइंडिंग वायर से इसको अच्छे से टाई किया गया है। जो हाई डक्टिलिटी बाइंडिंग वायर है उसी को यूज़ किया जाता है। स्पाइरल में भी लैप प्रोवाइड किया जाता है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक बार यहाँ पे पूरी 12 मीटर ख़त्म हो गया, फिर दूसरे स्पाइरल यहाँ से चालू हो गया, और इसकी जो लैप लेंथ है वो एज पर ड्राइंग जितना है उतना ही मेंटेन करना किया जाता है। जैसे यहाँ पे 54D है। एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए
दो यू शेप का बार लगा हुआ है, दो यू शेप का बार यहाँ पे बाइंड वेल्डिंग से कनेक्शन किया गया है मास्टरिंग के साथ और वर्टिकल बार के साथ। ये कब काम पे आता है और इसकी नाम क्या है? इसको जनरली लिफ्टिंग हुक बोलता है। हाइड्रा या क्रेन के हेल्प से जब हम पाइल केज को लिफ्ट करते हैं पाइल बोर में लोअरिंग करने के टाइम, तब ये लिफ्टिंग हुक हमारा काम पे आता है। और आखिरी एक चीज़ देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे देखिए स्पाइरल को जो है हम यहीं तक बाइंडिंग किया गया है और इसके आगे का पोर्शन का हमने बाइंडिंग कुछ किया नहीं है। क्यों नहीं किया? क्योंकि कटअप लेवल जो पाइल का है, आपको कटअप लेवल के बारे में पता होगा, तो कटअप लेवल जो है वो हमारा यहाँ पे है। तो ये रिमेनिंग पोर्शन का जो पोर्शन है इसको हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। प्रोजेक्शन ये कहाँ रहता है? ये पाइल गैप के अंदर ये प्रोजेक्शन होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देख लीजिए, देखिए ये जो सर्टेन पोर्शन है सामने का, ये क्या है? इसमें कोई स्पाइरल बाइंडिंग किया नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि पाइल का जो काटअप लेंथ है ये हमारा पाइल का काटअप लेंथ होता है और पाइल का काटअप लेंथ का ऊपर का पोर्शन का जो कंक्रीट है वो हमको क्या करना है? चिपिंग करके निकालना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पे स्पाइरल अभी से टाई कर देंगे तो वो चिपिंग करने में दिक्कत होगा और वो जो उसके पाइल हेड है वो निकालने में दिक्कत होगा। तो इसीलिए हम इसमें कोई स्पाइरल अभी बाइंडिंग करते नहीं है। इसमें भी स्पाइरल बाइंडिंग किया जाता है 500 mm तक कटअप लेवल से, लेकिन वो जब हम पाइल कैप का स्टील बांधेंगे, जब पाइल कैप कंक्रीट करना है उसके पहले इसको प्रॉपर वे में बाइंडिंग कर लेंगे। अभी आपको स्पाइरल जो दिख रहा है इसकी टोटल नंबर ऑफ स्पाइरल कितना होगा, इसकी कटिंग लेंथ कितना होगा, पाइल का लेंथ कितना होगा, इसकी लेफ्ट लेंथ कहाँ से डिसाइड किया जाता है, ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग एक दूसरा वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अभी तक के लिए फ़िलहाल यही है। तो आप लोगों को अच्छा लगेगा ये वीडियो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।